होती है, लेकिन अर्थ से देखते हैं हमें वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। यहां तक समझ आया स्टार के बारे में? समझ आया? यस मैम, यस। क्या होते हैं स्टार? शाबाश, पहले मैं इतना देखती हूँ आपको क्लियर हो गया। क्या होते हैं स्टार? हाँ, बोलिए। बॉडी होती है ना, celestial body, heavenly body होते हैं जो ओके चमकते हैं। ओके। और मैम ये दूर होती है इसलिए ये हमें छोटी नजर आती है। और इनके लिए टेलीस्कोप चाहिए होता है देखने के लिए, और ये मैनेजमेंट को इनकी गिनती नहीं कर सकते। और ओके। 100 मिलियन मैं कह रही हूँ स्टार्स के बारे में। स्टार्स जो है, मैंने कहा ये कंटिन्यूअसली अपनी हीट और लाइट देते हैं। स्टार्स में ज्यादातर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, और जो ये हीट और लाइट देते हैं ये एक रिएक्शन की वजह से होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है स्टार्स के अंदर वो कन्वर्ट होता है हीलियम में, और वहां से ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट निकल आती है। और स्टार जो होते हैं ये बहुत 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 ज्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, और इनकी शेप एक बॉल जैसी होती है। लेकिन ये हमारे अर्थ से बहुत ही पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ से बहुत बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, अगर हम डे टू डे लैंग्वेज में देखेंगे, हम सन को स्टार तो नहीं कह सकते ना, लेकिन इन रियलिटी अगर हम देखेंगे सन इज ऑल्सो अ स्टार। ठीक है, तो सन हमें अब इतना बड़ा क्या पॉइंट है ना यहाँ पर, अगर सन भी स्टार है और बाकी जो ये है वो भी स्टार्स है, तो बाकी स्टार्स हमें क्यों दिखाई देते हैं क्या बहुत पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स की तरह, और ये सन जो है ये इतना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि सन जो है वो भी एक स्टार है, और ये हमारे अर्थ के बहुत नजदीक है, विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, तो सन जो है ये इसीलिए इतना बड़ा और ब्राइटर नजर आता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू जो बाकी स्टार्स होते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। नो डाउट अदर स्टार्स भी है जो इससे सन से भी बहुत बड़े होते हैं और ब्राइटर होते हैं सन से, लेकिन वो हमें बहुत छोटे नजर आते हैं और फेंट नजर आते हैं, यानी मतलब बहुत डिम डल नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं अर्थ से सन, यानी सन जो है वो सबसे नजदीक है स्टार हमारे प्लेनेट पे। ठीक है, तो स्टार जो है वो हमें सिर्फ कब दिखाई देते हैं? नाइट पे। ठीक है, वो मैंने बोला क्योंकि सन रेज इतनी ज्यादा तेज होती है, तो वो वहां पर हम उस टाइम पर नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि सन की बहुत ब्राइट लाइट होती है इस वजह से। और अगर हम देखेंगे हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट है, देयर आर अबाउट 10,000 बिलियन स्टार। कितने स्टार्स हैं? 10,000। जी, 10,000 बिलियन स्टार्स ऑलमोस्ट हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें पता है जो सन है, सन भी एक स्टार है, और ये कहाँ से राइज होता है? ये ईस्ट से राइज होता है सुबह को, और ट्रैवल करता है स्काई में पूरे दिन, और उसके बाद सेट कहाँ पर होता है, यानी डूब कब जाता है, ग्रुप कब हो जाता है? वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट में इवनिंग। ठीक है, यानी ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन। तो सन जो है वो हमें कहाँ से दिखाई देता है? ये इट अपीयर्स इन द स्काई टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसी तरह दूसरे स्टार्स के साथ भी एक केस है, उसमें क्या होता है, स्टार्स जो है वो भी हमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन से नजर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्स आल्सो अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे, जो ये है सॉरी ये जो सन है वो दैट इज ऑल्सो अ स्टार। ठीक है, लेकिन हम उसको स्टार नहीं कहते, हम उसको सन कहते हैं। ठीक है, तो सन जो है, जिस तरह सन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, इसी तरह से जो बाकी स्टार्स हैं स्काई में वो भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और ये जो मोशन है इनकी स्टार्स की ईस्ट से वेस्ट तक, ये किसकी वजह से होती है? जो अर्थ में रोटेशन होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो उसकी वजह से वहां पर हमें दिखाई देता है जो स्टार्स है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक डायरेक्ट ना मोशन करते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो जब आपको लगे, तो जब हमें पता चलता है कि अर्थ जो है यार वो रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है अपनी एक्सिस से, कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें स्टार जो है वो कहाँ से लगते हैं? हमें वो अपीयर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ईस्ट टू वेस्ट में।
अगर अर्थ रोटेट कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्टार्स कहाँ से रोटेट, सॉरी, अगर अर्थ कर रहा है रोटेट वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ऑपोजिट में होगा, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो ये जो सारे स्टार्स है हमने देखा, ये मूवमेंट दिखाते हैं, रोटेशन दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा स्टार है जो हमें स्काई में लगता है कि ये मूव नहीं करता, ये स्टेशनरी है, सो दैट इज पोल स्टार। क्या है? पोल स्टार। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हिंदी नेम इस पोल स्टार का वो है ध्रुवा तारा। क्या है? मैम क्या? ध्रुवा तारा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। पोल स्टार या ध्रुवा तारा, ये हिंदी नेम है इसका, पोल स्टार और ध्रुवा तारा। यहाँ तक क्लियर है? जी। यस मैम। हिंदी में कहते हैं ना तारा ही, या उर्दू में भी कहेंगे तारे, तारा, ठीक है। तो ये जो पोल स्टार मैंने कहा इसका हिंदी नाम है ध्रुवा तारा। ये जो पोल स्टार है ये हमेशा ये एक ही पोजीशन में रहता है स्काई में, और बाकी स्टार जो है वो हमें लगते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ठीक है, यस मैम। तो पोल स्टार जो है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है, ये स्टेशनरी है, ठीक है, एक ही जगह होता है नॉर्थ की डायरेक्शन में। क्यों होता है? क्योंकि ये एक्सिस, ये कहाँ पर लाई करता है, जो अर्थ की रोटेशन जहां पर होती है उसकी एक्सिस पर, ठीक है, यानी इसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सारे स्टार जो है वो पोल स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो पोल स्टार जो है ये हमें विजिबल नहीं होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर जो अर्थ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोग्राफी में भी, अर्थ का अगर आप लोगों ने मॉडल देखा उसमें आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर पढ़ा होगा। तो जो उसका साउदर्न हेमिस्फीयर आता है, यानी इक्वेटर भी पढ़ा होगा उसमें, और जो उसमें साउदर्न हेमिस्फीयर आता है अर्थ का, वहां से हम पोल स्टार को नहीं देख सकते। ठीक है, यस यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, तो उससे पहले कि हम आगे जाए, हमें एक चीज यहाँ पर याद रखनी है। एक स्पेशल यूनिट आता है डिस्टेंस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, हम इतने किलोमीटर चले, ठीक है, या तो इसी तरह से अगर हमें एक स्पेशल यूनिट याद रखना है डिस्टेंस का, दैट इज नोन एज लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर यूनिट जो है ये हम किसके लिए यूज करते हैं? जो बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में और यूनिवर्स में, ठीक है, जैसे कि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तो उनकी डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइट ईयर। क्या करते हैं? लाइट ईयर। तो इंशाल्लाह लाइट ईयर जो है ये हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल ये आज का इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू स्टार, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट्स जो स्काई में होते हैं या आउट ऑफ स्पेस में, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इनमें स्टार्स भी आते हैं, प्लैनेट्स भी आते हैं, सैटेलाइट्स भी आते हैं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, तो ये सारे जो है ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनको हम हेवनली बॉडीज या हेवनली ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे, हमने देखा नाइट स्काई, पहले हमने पढ़ा नाइट स्काई में हम सन को नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन स्टार्स देख सकते हैं। तो दिन में स्टार्स क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि सनलाइट जो लाइट जो है वो ज्यादा ब्राइट होती है, तो उसकी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते। तो लेकिन जब वो सनसेट होता है उसके बाद नाइट स्काई आ जाता है, तो हम बहुत सारे वो स्टार्स जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, मून देख सकते हैं, मेटियोर्स या शूटिंग स्टार्स हम जिसको कहते हैं वो देख सकते हैं। और हमने देखा स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है, और विद द नेकेड आई वी कैन सी ऑलमोस्ट 3000 स्टार्स। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कह रहे हैं स्टार्स का कि हम क्या करते हैं, वो जो है स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो यानी उनकी जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। और प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते। क्यों नहीं करते ट्विंकल? शाबाश, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? क्योंकि वो अर्थ के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू द स्टार्स, ठीक है, और प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। मून इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट जो हम स्काई में देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से शूटिंग स्टार या मेटियोर जिसको हम कहते हैं वो भी हम देख सकते हैं, जो एक फ्लैश जैसा नजर आता है स्काई में कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद गायब हो जाता है।
उसके बाद हमने स्टार के बारे में पढ़ा, सन के बारे में। सन जो है दैट इज आल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, दैट इज अ स्टार, और हॉट और लाइट, हॉट होता है वो अपनी लाइट देता है, ठीक है। और मैंने कहा वो जो स्टार्स है वो हाइड्रोजन गैस से बने हुए होते हैं, और उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इसमें कन्वर्ट होता है हीलियम में। हाँ रिएक्शन की वजह से वो कन्वर्ट होता है, और वहां से वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। फॉर टुडे आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। मैम इंशाल्लाह जी। मैम हमें साइंस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं यूनिट U1 फर्स्ट में? में आपको 3 चैप्टर्स है, ठीक है, जो हमने मैम पढ़े फिर ये तो एक मैम फिर हमने, ये लास्ट का है, हाँ हमने पहले तो पढ़ा एक तो ये ना माइक्रो पहला ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर। यस हाँ मैम। उसके बाद हमने कोल एंड पेट्रोलियम कूल पढ़ एंड लिया, पेट्रोलियम। ठीक है। तो उसके बाद जो ये लास्ट है ये स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, ये आपका यूनिट 1, 3 लेसन आपको U1 में। ओके मैम। चलिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैम